आज का कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज के युग में बिना किसी चिंतन के लोग होटलों में बैठकर बिना कुछ जानकारी के भोजन ग्रहण करते हैं, किंतु कालभीति तो ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी जाति और आचार ठीक न होने से अन्न जल ग्रहण करने को तैयार नहीं था। वह अज्ञात पुरुष हंसा और बोला, अरे कैसी बात कर रहे हो? सब में वह एक ही शिव तो बैठा हुआ है। शरीर में तो कोई भेद सिद्ध नहीं होता, और यदि शरीरों का भेद कहो तो वे तो सब मिट्टी से बने हैं। जिस मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना उसी से मेरा भी बना है, इसलिए न शरीरों में भेद है न शरीरी में। फिर तुम किस भेद की चर्चा कर रहे हो? कालभीति ने उत्तर दिया, अंदर रहने वाला शिव एक है, यह बात भी ठीक है, पर व्यवहार जिस चीज से किया जाता है उसका भेद तो सबको मानना पड़ता है। मिट्टी रूप से एक होने पर भी गेहूं चावल ही खाते हैं, मल पत्थर इत्यादि तो नहीं। जैसे सोना एक ही है, फिर भी कोई 100 टन का है, कोई 60 टन का, कोई 20 का है। इनमें 20 टन वाले को 100 टन का तो नहीं मान लेते। सोना सोना एक जैसा मानकर दोनों का एक भाव तो नहीं रखते। इतना ही नहीं, एक ही सोने से बना हार हाथ में नहीं पहनते और चूड़ी गले में नहीं लटकाते। यह ठीक है कि गला देने पर, सोने को पिघला देने पर, मल निकाल देने पर वह सोना शुद्ध का शुद्ध बना रहता है, पर जब तक व्यवहार योग्य किसी रूप में है तब तक उसके योग्य ही उससे व्यवहार होता है। जब कहा जाता है कि सोना एक ही है, तब मतलब है कि सब रूप विशेषों से रहित, खोट से रहित सोना एक ही है। इसी तरह जब हम अपने आचरणों को, मन की वृत्तियों को शुद्ध कर लेंगे और परमात्मा के साक्षात्कार में अपने आवरण को भंग कर देंगे, तब केवल अखंड अभेद बच जाएगा। जिस शरीर व मन द्वारा साधना करनी है, यदि उसमें अशुचिता रहेगी तो वह ज्ञान कहाँ से हो पाएगा? उसकी इस बात को सुनकर उस अज्ञात व्यक्ति ने अपने पैर के अंगूठे से एक गड्ढा करना शुरू कर दिया। खोदते खोदते एक तालाब बना दिया। उसमें उसने घड़े का पानी उलट दिया, जिससे वह तालाब पूरा भर गया। तब उसने कहा, तालाब के पानी में तो कोई दोष नहीं है, इसे ग्रहण करिए। कालभीति ने कहा, यह तो कोई भूत प्रेत विद्या लगती है, इससे मैं प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। उसकी इतनी निष्ठा देखकर वह पुरुष वहीं अंतर्धान हो गया। कालभीति चमक कर देखने लगा कि वह पुरुष कहाँ गया, तो देखता है वहाँ वट वृक्ष के नीचे एक महान शिवलिंग उपस्थित है। कालभीति सोचने लगा, अरे उसने कहा था कि मुझे मेरे माता पिता ज्ञात नहीं हैं, एकमात्र परमेश्वर ही है जिसका जन्म न होने से उसके माता पिता नहीं होते, और सभी विधि निषेधों से परे साक्षी रूप होने से वह सबके प्रति समभाव से रहता है। इसी से वह किसी आचार वाला भी नहीं है।
उसके मन में श्रद्धा हुई और उसने जाकर लिंग को प्रणाम किया। तभी पुष्प वृष्टि हुई और लिंग से उसके प्रति प्रशंसा के वचन निकले। और शरीरी वाणी अर्थात आकाशवाणी ने बताया कि उस घड़े में सब तीर्थों का जल था, अतः उस तालाब में सभी तीर्थों का जल है। कालभीति की निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे भगवान ने परम पद प्रदान किया। कालभीति महाकाल रूप गण बनकर भगवान शिव के नित्य अनुचर हो गया। शुचि का व्यवहार अर्थात शुद्धता का व्यवहार जब मनुष्य सब परिस्थितियों में करता है तभी स्थिति प्राप्त होती है। हम सभी काल से भय खाने वाले कालभीति ही हैं। किसी को कह भर दो तुम्हारा काल पूरा हो रहा है, सुनने के साथ ही आदमी कांपने लगता है। भय खाने पर भी उस काल को कालभीति की तरह हम लोग याद नहीं रखते। आजकल प्रायः लोग इन बातों को ध्यान में नहीं रखते। हम कई बार एक साधन बतलाते हैं कि जब घड़ी देखो तो याद करो जीवन का इतना समय कम हो गया। यह मत देखो कि 6 बज गए, यह देखो कि पिछली बार घड़ी देखी थी तब से इतने मिनट बीत गए, जीवन के इतने मिनट बीत गए, घट गए। पहले संस्कृत विद्या की पहली पोथी में सिखला देते थे कि चोटी पकड़कर मृत्यु खड़ा है, ऐसा याद रखकर धर्म का आचरण करो। कालभीति ने काल का पराक्रम याद रखा, इसी से वह शौचाचार पर दृढ़ रहा। पवित्रता और मानसिक दृढ़ता व वैराग्य उसमें रहे। जब शारीरिक शुचिता पर जोर दोगे तब मन में दृढ़ता आएगी। प्रायः शरीर की शुद्धि को मामूली चीज समझकर हम उपेक्षाशील हो जाते हैं। जब काम, क्रोध आदि बड़ी अशुचिता हटाने की बात आती है तब कह देते हैं यह बहुत कठिन काम है। जैसे जो कहे पूड़ी मुझे हजम नहीं होती, खिचड़ी मुझे भाती नहीं, उसे पुष्टि के लिए क्या साधन बताए जाएं। ऐसा ही यह कहना है काम क्रोध पर विजय मैं कर नहीं पाता और सामान्य शौचाचार का फायदा कुछ नहीं है। कालभीति ने ऐसा नहीं किया। जब मनुष्य इस प्रकार शुचिता का दृढ़ता से व्यवहार करता है, पवित्रता का पूरा ख्याल रखता है, तभी बाकी साधन पुष्ट होते हैं। यह आत्मज्ञान अथवा परमात्म ज्ञान होना असंभव नहीं है, बहुत ही सरल मार्ग है। केवल अज्ञान को छोड़ना पड़ता है, अज्ञान जनित कर्मों से बचना पड़ता है और गीता में कहे हुए ज्ञान प्राप्ति के 20 साधनों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। बस बात इतनी सी है। आज के इस शुभ अवसर पर हम दूर दूर से आए हुए भक्तों का, शिष्यों का स्वागत करते हैं और आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आपके पूरे परिवार के कल्याण के लिए हम कामना करते हैं। हरिओम तत्सत। अब यह कार्यक्रम आज का यहीं पर शेष होता है। हरिओम तत्सत।